वहीं शरद पवार के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है। इस बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में महाविकास आघाड़ी दलों के बीच महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा तय हो सकता है। इस बीच कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 19 सीटों को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद है वो अब तक थमा नहीं है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस है। इस बीच अब सीट बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद में एनसीपी ने उत्तर पूर्व मुंबई की सीट से दावा ठोका है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे आज अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें मनसे को एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में सियासी रण तेज हो गया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, और बैठक जो होनी है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह से ये बैठक का जो एजेंडा है वो किस तरह से तय किया जाएगा, क्योंकि जो विवाद है वो अभी थमा नहीं है। इसे माना जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शरद पवार के जो घर पर जो है बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें जो एमवीए के घटक पक्ष है, जो बाकी अन्य दल है वो उसमें शामिल होंगे। उसमें लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी मतलब प्रकाश अंबेडकर को जो है न्योता नहीं दिया गया है। कारण इसके पीछे अगर देखा जाए काफी स्पष्ट है। जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर ने पिछले कुछ दिनों में पहले जो है एक पत्र लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें लिखा था कि उनका इस वक्त जो है शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें तो वो कांग्रेस के साथ जरूर आना चाहेंगे और उनके लिए जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां से वो अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। हालांकि विपक्ष की बात है, लेकिन अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए की भी बैठक आज बड़ी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई के ताज लैंड्स होटल में हुई, जहां पर मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ राज ठाकरे भी मौजूद थे यहाँ पर। हालांकि जो एमएनएस है, राज ठाकरे की पार्टी, उनको किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए, कौन सी सीटें जो है उनको दी जाए, ये कहा जा रहा है कि इन विषयों पर इस बैठक में जो है विचार मंथन हुआ है। हालांकि अब इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है शिवसेना के नेताओं के साथ भी जो है बैठक करने वाले हैं। वही एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे जो है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक आज जो है दोपहर को शुरू होने वाली है। तो ऐसे में अगर देखा जाए दोनों खेमों में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। किस प्रकार से कहां पर सीटों का बंटवारा हो जाए, इस पर अब अगर देखा जाए तो ध्यान देना जरूरी है। हालांकि इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो जो एनडीए है वो थोड़ी साफ स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए कुछ सीटों का ऐलान बीजेपी द्वारा किया गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी द्वारा अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने सीटों पर कौन कहां से लड़ेंगे। जी बिल्कुल शिशिर, यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की शर्तें हैं जिन पर ये सीटों का बंटवारा तय होगा? क्या कुछ जानकारी आपको इसमें मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो ऐसे कुछ सीटें हैं जहां पर इस वक्त अगर देखा जाए तो सहमति नहीं बनी है। मतलब क्या एक ऐसी सीट है, एक दो नहीं तो कहूंगा कई ऐसी सीट है जिसमें कांग्रेस भी दावा कर रही है, जिसमें शरद पवार भी दावा कर रहे हैं, तो वहीं अगर देखा जाए शिवसेना भी दावा कर रही है। तो ऐसे में इन तीनों पक्षों को एक साथ लेकर किस प्रकार से जो है सीट का बंटवारा ठीक से किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी महाविकास आघाड़ी के इसमें। वही दूसरी बात करें एनडीए में भी अमूमन यही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। एनडीए के भीतर भी अगर देखा जाए तो फिर चाहे बारामती की सीट हो, जहां पर शिवसेना के नेता विजय शिवतारे वो कह रहे हैं कि मैं यहां से लड़ना चाहता हूं, लेकिन वो सीट इस वक्त जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो एनसीपी के पास शायद आ सकती है। तो ऐसे में किस प्रकार से अपने नेताओं को भी शांत करना होगा, प्रमुख बात होगी। वही दूसरी ओर इन सीट शेयरिंग के बाद जो कैंडिडेट्स होंगे उनको किस प्रकार से चयनित किया जाए, क्योंकि एक सीट पर अगर देखा जाए खुद की पार्टी में ही कई सारे कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से जो उचित कैंडिडेट्स है उसको चुना जाए और साथ ही साथ जो खेमा है उसको बचाया जा सके, इसकी कवायद भी जो है इस वक्त यहाँ पर जारी है। आप नजर बनाए रखें शिशिर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।